Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Drishti Bhartia. Let us we talk about the Indian history. Let us we start the NCERT class 7th in chapter 4. We discussed our past part 2nd. So the Mughal Empire in India we know कि 1526 से 1707 तक था. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप गाइस कि आपको पता होगा कि यूपीएससी ऐसे राइटिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी. सो यूपीएससी एज वेल एज एमपीपीएससी एंड रेलवे एसएससी सीजीएल एंड एचएससीजीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम एमसीक्यूज टाइप ही क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी क्लास 7 से पूछे गए हैं. सो लेट अस वी टॉक अबाउट द मुगल एम्पायर. नाउ वी स्टार्टेड द चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर, in which the ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures are an extremely difficult to task for any ruler to accomplish in the Middle Age. मीन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी लार्ज टेरिटरी थी उसमें जो डाइवर्सिटी ऑफ पीपल थे वो अपने कल्चरल पे डिपेंडेंट थे. अब कल्चरल पे डिपेंडेंट थे तो हमें पता है कि एक्सट्रीमली जो है वो मेजर टास्क थे. क्यों? क्योंकि उन्हें मिडिल एज जो भी थी उसकी उस टाइम पे जो लाइफ थे उन्हें अपने जितने भी सोर्सेस थे वो कंप्लीट करने थे. बट क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रोसीजर्स द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकम्प्लिश्ड व्हाट हैड hitherto seemed possible for only short period of time. बट उस टाइम पे ये क्वाइट कॉन्ट्रास्ट जो थे वो किसके लिए? प्रोसीजर्स जो स्टार्टअप कर रहे थे उस मुगल एम्पायर को या मुगल एम्पायर को उस टाइम पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे. वह क्या चाहते थे कि वो उस तरीके से पूरे पॉसिबल काम कर सके जो एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में होते हैं. बट फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th century they expanded their kingdom from Agra and Delhi. लेकिन ऐसा देखा गया कि हाफ ऑफ द सेंचुरी में 16th सेंचुरी में जो किंगडम था आगरा और दिल्ली में एक्सपांड हो चुका था. बट दे एक्सपांडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड फ्रॉम कंट्रोल्ड नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. लेकिन 17th तक आते आते जो कंट्रोल्ड मैनर था वो सब कॉन्टिनेंट तक इतना फैल चुका था और 17th सेंचुरी तक इतना आ चुका था कि वो कंट्रोल्ड मैनर में हो गया था. क्यों? बिकॉज दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दे दैट आउटलास्टेड देयर रूल. ये अपने स्ट्रक्चर और अपने शासन का जो था इम्पोज करना चाहते थे बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस. वहाँ पर जो उस टाइम पर रूलिंग गवर्नेंस था जो वर्क हो रहा था उसके लिए वो क्या करना चाहते थे? उसे एक्सटेंड करना चाहते थे. सो लिविंग अ पॉलिटिकल लिगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर. लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे एक्सपांड हो गया, फैल गया था और पॉलिटिकल लिगेसी जो थी वहाँ पर जो राजनीतिक धर्म को लेकर था या सक्सीडिंग को लेकर था, मतलब मारना काटने वाला काम हो गया था, इन सब चीज़ों को इग्नोर करना सही नहीं था. But today the Prime Minister of India addressed the nation on Independence Day from parts of the Red Fort in Delhi. लेकिन अगर हम आज के टाइम पे देखें प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के वो सारी चीज़ों को एड्रेस करते हैं. हमारे नेशन को, हमारे प्रजातंत्र को आज़ादी का दिन भी जो है रैम्पर्ट्स पे हम रेड फोर्ट दिल्ली में हम मनाते हैं, उसका इंजॉय करते हैं. बट द रेसिडेंस ऑफ द मुगल एम्पायर हमें पता होना चाहिए कि जो रेसिडेंस है मुगल एम्पायर का वो इजीली जो है हमें रेड फोर्ट में दिखता है कि कैसे मुगल एम्पायर जो थे वो वहाँ पर एक्चुअल लाइफ करने लगे. नाउ वी स्टार्टेड द हु वेयर द मुगल. अब हमें पता होना चाहिए कौन थे उस टाइम पे शासक, रूलर और मुगल एम्पायर के जो वहाँ पर शासन कर रहे थे, जो अपना शासन काल उन्होंने फैला रखा था. वी नो द मुगल्स वेयर डिसेंडेंट ऑफ 2 great lineages of rulers from their mother side. They were descendant of Genghis Khan. He died in 1227, ruler of the Mongols tribe. हमें पता होना चाहिए कि उस टाइम पे जो मुगलों का शासन था वहाँ पर 2 लाइनेज जो थे वहाँ पे लाइन एजेस के अकॉर्डिंग जो 2 लाइनेजेस थे वो रूल कर रहे थे. अगर हम बोले कि मदर साइड से कौन थे तो हमें पता है कि जंगीज खान थे जिनका देहांत 1227 में हुआ था.
चूँकि मंगोल ट्राइब से वो बिलोंग करते थे, मंगोल प्रजाति से बिलोंग करते थे, लेकिन चाइना एंड सेंट्रल एशिया तक उनका शासनकाल उस टाइम पे था। फ्रॉम देयर फादर साइड दे वेयर द सक्सेसर ऑफ द तैमूर, और फादर साइड से जो थे सक्सेसर वो कौन थे? तैमूर। इनकी मृत्यु 1404 में हुई थी। द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की, आज के टाइम पे जो कि रूल हम देख रहे हैं कि ईरान, इराक से लेके मॉडर्न डे, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न डे तुर्की के नाम से भी जानते हैं। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू द कॉल्ड मुगल और मंगोल, लेकिन आज भी जो है मुगल जो है अपने आप को मंगोल या मुगल के नाम से बोलना या पहचानना पसंद नहीं करते, बिकॉज जंगिश खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैस्कर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। तो जंगिश खान का ये था कि वो इन्यूमरेबल पीपल से, या जो उन्हें लाइक या डिसलाइक करते थे, उनके लिंक्ड होने से, या उज्बेक्स के साथ जो मंगोल ट्राइब जो कॉम्पिटिटर की तरह काम कर रहे थे, वो उन्हें बिल्कुल भी हजम नहीं होती थी। अब वी नो कि फिगर नंबर 2 हमें दिख रहा है, बीच में कौन है? बीच में तैमूर बैठे हुए हैं। एक मिनिएचर पॉइंटिंग हमें जो पेंटिंग दिख रही है फिगर 2 में, ये 1702 से 1712 तक जो तैमूर शासन था उसकी दिख रही है। यहाँ पर हिज डिसेंडेंट एंड द मुगल एम्पायर, तैमूर इज इन द सेंटर, हमें जो सेंटर में दिख रहे हैं वो तैमूर है। एंड हिज राइट हिज सन इज मिरन शाह, राइट साइड में हमें मिरन शाह दिख रहे हैं। ये कौन थे? ये फर्स्ट मुगल एम्पायर थे, बाबर और ग्रेट टू ग्रेट ग्रैंडफादर, बाबर के भी ग्रेट टू ग्रैंड फादर थे ये। एंड देन अबू सेड द बाबर इज ग्रैंडफादर, और अबू ने फिर उन्हें बाबर के ग्रैंडफादर जो थे वो अबू के नाम से जाने गए। बट अगर हम लेफ्ट साइड देखते तो तैमूर आर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, लेफ्ट साइड में जो है तैमूर के सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा है। ये मुगल एम्पायर में बाबर, अकबर, शाहजहाँ, और हम बोल सकते हैं कि तीसरे, चौथे और पांचवें इंडिविजुअल के तौर पर तैमूर के राइट और लेफ्ट साइड जो हैं ऑर्डर वाइज हुमायूं जैसे, जहांगीर और औरंगजेब जैसे जो मुगल शासक थे वो आगे लाइफ करते गए। बट हमें प्राउड होना चाहिए, प्राउड ऑफ देयर तैमूर ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398। लेकिन तैमूर के जो एंसिस्टर थे वो इसमें हमारे पास लिस्ट में नहीं है, बट हमें पता है क्योंकि ग्रेट एंसिस्टर थे जो क्या कर चुके थे, दिल्ली को कैप्चर कर चुके थे कब? 1398 में। They celebrated their genealogy, pictinology, each ruler getting a picture made of Temur and himself take a look at figure 2 and which is somewhat like a group photograph। हम देख चुके हैं फिगर 2 में ग्रुप फोटोग्राफ है, उन्होंने अपनी जीनोलॉजी को सेलिब्रेट करते हुए उस पिक्चर को दर्शाया है। नाउ वी स्टार्टेड द मुगल मिलिट्री कैंपेनियन। अब हमें पहले मुगल शासक कौन बने? फिर बाबर। अब हमें बाबर से स्टार्ट करना है। द फर्स्ट मुगल एम्पायर कब से? 1526 से 1530 तक थे। इन्होंने क्या किया? सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ द फेरगाम इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर ओल्ड। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फेरगान नाम के मुगल शासक को उस टाइम पे क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया जब ये सिर्फ 12 साल के थे, 1494 में। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसिस्टर थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मुगल ग्रुप। और इनकी कोशिश ये थी कि इनके एंसिस्टर से जो है दूसरे मुगल ग्रुप का जो हो क्या हो, और उसमें जो है बढ़ोतरी हो, और ज़्यादा जो है मुगल एम्पायर में जो है जनरेशन बाय जनरेशन चेंजेस होते रहे। अब द उज्बेक्स आफ्टर ईयर्स ऑफ द वंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। अब ये उज्बेक्स से कुछ समय बाद इन्होंने काबुल को सीज कर दिया, लगभग 1504 की बात है। लेकिन 1526 में ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। लेकिन 1526 में इन्होंने पानीपत का युद्ध जीता और इब्राहिम लोदी को बहुत बुरी तरीके से हराया, और ये सुल्तान ऑफ दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्होंने दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। नाउ वी डिस्कस द टेबल 1 चार्ट। Some of the major companion of the Mughal, study it carefully, and if you can notice any long term of pattern, you will notice, for example,
बट अगर हम टेबल 1 की बात करें तो टेबल 1 हम नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हम मुग़ल अथॉरिटी के बारे में जानते हैं। क्या हुआ था कि जैसे कि अफगान वेयर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुग़ल अथॉरिटी, अफगान ने एकदम इमीडिएट थ्रेट किया, नुकसान पहुंचाया किसको, मुग़ल अथॉरिटी का। बट क्या उस टाइम पे कि नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुग़ल एंड द अहोम्स। अब अहोम जो है हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे अहोम्स क्या थे। अहोम और मुग़ल के बीच में क्या हुआ, उस टाइम पे युद्ध होना प्रारंभ हो गया था। लेकिन सिख जो थे उस टाइम पे, सिख जो थे और मेवाड़ और मारवाड़ जिसे हम कहते हैं, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों अलग है, सिख प्रजाति अलग है। हाउ वॉज हुमायूं रिलेशनशिप। अब इन सब के बीच में भी हुमायूं रिलेशनशिप बीच में आ रहा था विथ सफ़ाविद ईरान, डिफरेंट फ्रॉम अकबर। और सफ़ाविद ईरान जो थे वो अकबर से डिफरेंट थे। डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब रिजाइन एंड हॉस्टिलाइट्स इन द डेक्कन। हमें पता है कि जो सफ़ाविद ईरान जो है वो डिफरेंट थे अकबर से, लेकिन हमें उसके एनेक्सेशन किस किस के बीच में, गोलकोंडा और बीजापुर जो कि औरंगजेब के रीजन में आते थे, उसकी हॉस्टिलिटी चूँकि डेक्कन के अंदर थी। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज के चैप्टर में हमने जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। बट फिगर 3 आर्मी ऑन कैंपेनियन, जो राइट साइड दिख रहा है वो सारे आर्मी कैंपेनियन है, और जो लेफ्ट साइड में नीचे शॉर्ट में दिख रहा है वो फिगर 4 है। ये है कैनन्स वेयर एन इम्पॉर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी अनवेयर और वारफेयर थ्रू दी बाबर यूज्ड देम इफेक्टिवली इन दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो लेफ्ट साइड में आपको पिक्चर दिख रही है वो फिगर 4 है। ये है क्या, बैटल ऑफ पानीपत का फिगर है। इंपॉर्टेंट है ये भी, हमें याद रखना कि उस टाइम पे जो थे तोप यूज़ कर ली गई थी। सो आई होप गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर आफ्टर द कंप्लीट दिस वीडियो। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बिकॉज आज के वीडियो का टारगेट जो था 1 लाख शेयर, 1 लाख सब्सक्राइब एंड 1 लाख लाइक। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है या अदर टॉपिक से आप कोई टॉपिक नया पढ़ना चाहते तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सअप ग्रुप नंबर ज्वाइन कर सकते हैं। माई व्हाट्सअप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।